हेलो स्टूडेंट्स, मैं पीयूष राजपूत और आपका अपना चैनल पीयूष कोचिंग क्लासेस। तो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं अपनी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.6। इसे करने से पहले बच्चों कुछ चीज़ें हम दिमाग में अपने बिल्कुल फिक्स कर लेंगे। जैसे आपने देखा होगा कि a की पावर m मान लो है, और दूसरा क्या है, a की पावर दूसरा भी क्या है n। तो आप क्या लिखते थे कि अगर बेस सेम हो और पावर डिफरेंट हो तो मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड हो जाती थी, याद है? तो a की पावर m प्लस n, क्लियर है ना? ओके। और यही चीज अगर डिवाइड में हो बच्चों तो क्या होता था, तो a की पावर m माइनस n सब्ट्रैक्ट हो जाती थी, क्लियर है? चलो भाई, और अगर ऐसे है a की पावर m और इसकी भी पावर n है तो क्या होता था, a की पावर m n मल्टीप्लाई हो जाती थी। जैसे एग्जांपल देखते हैं, देखो इसका एग्जांपल मैं कह दूं 2 की पावर 3 है और 2 की पावर 5, तो आप क्या लिखोगे, 2 की पावर 8, 5 प्लस 3। इसका एग्जांपल देखो, इसे आप लिखो 2 की पावर 5, 2 की पावर 3, तो 5 माइनस 3 2, क्लियर है? यानी कि अगर मल्टीप्लिकेशन है तो उसमें पावर ऐड होनी है, डिवीजन है तो पावर सब्ट्रैक्ट होनी है। जैसे इसका भी देख लेते हैं एक एग्जांपल। जैसे है 5 की पावर 3 और उसकी पावर 2, तो आप क्या लिखोगे, 3 इंटू 2 यानी कि 6, क्लियर है? ओके। एक और, अगर बेस तो डिफरेंट है, अब बेस क्या हो गया, डिफरेंट, यानी a और b दोनों डिफरेंट है, पावर सेम ले लेते हैं, पावर क्या ले ली, सेम, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी और पावर यही रहेगी, क्लियर है इतनी बात? देखते हैं एग्जांपल। जैसे 2 की पावर 5 है और 5 की पावर भी 5 है, तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 5 10, तो ये 10 की पावर 5 हो जाएगा, क्लियर है इतनी बात? कोई दिक्कत तो नहीं। ये कुछ बेसिक चीज़ें हमें दिमाग में रखनी। एक चीज़ और, अगर किसी भी उसमें अगर आपको ऐसे दिया, उसका मतलब क्या होता है, a की पावर हाफ, क्लियर है? ऐसे दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या होता है, a की पावर 1/3, मतलब जो भी यहाँ लिखा हुआ है, जैसे मैं लिख दूं 4, तो इसका मतलब क्या होगा, a की पावर 1/4। मैं लिख दूं यहाँ पर n, तो क्या होगा, a की पावर 1/n, क्लियर है इतनी बात? तो कुछ चीज़ें हैं जो हमें याद रखनी है बच्चों, और ये भी ध्यान रखना, कभी भी अगर नीचे से आप ऊपर लेके जा रहे हो, जैसे अगर यहाँ पर 5 की पावर 2 है और इसे नीचे से ऊपर लेके जाते हो तो पावर माइनस में हो जाएगी, ऊपर से नीचे लाते हो तो पावर का साइन बदल जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा और माइनस है तो प्लस हो जाएगा, क्लियर है इतनी बात? चलो बच्चों, अब शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है, हटा दो इसको। चलो भाई, एक्सरसाइज बहुत ही आसान है, बस ये चीज़ें आप अपने दिमाग में रखें तो एक्सरसाइज फटाफट होती चली जाएगी। चलो भाई देखते हैं बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 64 की पावर हाफ, क्लियर है? 64 फैक्टर करो, देखो बच्चों, 2 32, 2 16, 2 8, 2 4, 2, क्लियर है इतनी बात? कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6। अभी मैंने आपको बताया था, तो पावर दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, जैसे m इंटू n, तो 2 की पावर 6 इंटू हाफ, तो ये हो गया 2 की पावर 3 यानी कि 8। कितना आसान है। चलो भाई, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें 32 की पावर कितनी दी हुई है, 1/5। 32 के फैक्टर समझ लो, यही तो 32 के फैक्टर हैं, 1 2 3 4 5, इसे लिख सकते हो 2 की पावर 5, तो क्या बचा, सिर्फ 2 की पावर 1 यानी 2। कितना आसान है। चलो भाई, थर्ड पार्ट की ओर, 125 की पावर 1/3। अब देखो बच्चों, 125 के अगर हम फैक्टर करते हैं तो क्या आएगा, 5 इट्स 25, 5 से फिर 5 और फिर, तो 5 की पावर कितनी हो गई, 3, और 1 कितना आ गया, 5। कितना आसान है। चलो भाई, सेकंड, 9 की पावर 3/2, तो 9 तो सिंपल आप 3 की पावर 2 लिख सकते हो 9 को ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, 2 से 2, तो 3 की पावर 3 इट्स 27, कोई दिक्कत, क्लियर है?
चलो भाई, अगला है 32 की पावर 2/5। 32 को अभी मैंने लिख के दिखाया था 2 की पावर 5, सेम लिख दो, कोई दिक्कत तो नहीं है, बहुत आसान है। अब आ गया 2 की पावर 2 यानी 4। ठीक है, अगला हमारे पास है 16 3/4। 16 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो 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 यहाँ, ये 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 4 इंटू 3/4 यानी कि 2 की पावर 3। कितना आसान था, क्लियर है इतनी बात। चलो भाई फोर्थ पार्ट की ओर आते हैं। क्या कहता है फोर्थ पार्ट, 125 की पावर 1/3 आपको दिख रही है माइनस में, 125 को लिख सकते हैं 5 की पावर 3, 5 की पावर 3 इंटू -1/3, तो क्या आ गया, कितना आसान है, क्लियर है ना। चलो भाई थर्ड पर आते हैं। थर्ड है 2 की पावर 2/3 और 2 की पावर 1/5। क्लियर है, मैंने अभी बताया था बेस सेम है, पावर डिफरेंट है तो ऐड हो जाएगी, ऐड कर दो। 2 की पावर 2/3 1/5, 5 और 3 का एलसीएम 15, 3 5 यानी कि 5 2 10 और 5 3 ठीक है बच्चों, तो ये आ गया आपका 13/15। क्लियर है, बहुत आसान, पावर ऐड करनी थी बस। सेकंड, कोई दिक्कत हो तो बताओ यहाँ तक, क्लियर है, लिख लिया ये, जल्दी से लिखो। चलो भाई अब देखते हैं बच्चों इसका सेकंड पार्ट क्या कहता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सेकंड पार्ट 1/3 की पावर 3 ये आपको दिया हुआ है और उसकी पावर 7, तो 7 इंटू 3 क्या हो जाएगा 21, अभी मैंने आपको बताया। और जब ये ऊपर जाएगा तो पावर माइनस हो जाएगी, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। 11 की पावर हाफ और 11 की पावर 1/4, मैंने बताया था डिवाइड में होता है तो पावर सब्ट्रैक्ट होती हैं, तो हाफ माइनस 1/4, 4 2 2 4, तो ये हो जाएगा 1/4। क्लियर है इतनी बात। चलो भाई थर्ड हो गया, फोर्थ पर आते हैं। 7 की पावर हाफ और 8 की पावर हाफ। अब देखो बेस तो डिफर है लेकिन पावर सेम है, तो 8 इंटू 7 क्या हो जाएगा 56, तो 56 की पावर, कितना आसान। बस बच्चों हमें दिमाग में रखना है कि अगर दो हमें नंबर दिए हुए हैं, उनके बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड होंगी, डिवीजन में पावर सब्ट्रैक्ट होंगी। अगर बेस तो डिफर है, पावर सेम है, तो सिंपल हम मल्टीप्लाई कर देंगे, और अगर इस तरह से आपको दिया है तो आपकी पावर मल्टीप्लाई में हो जाएंगे। क्लियर है, बहुत ही आसानी थी एक्सरसाइज, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो भाई, तो बच्चों आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।